जय सिया राम। आज हम जानेंगे कि हमसे जाने और अनजाने में न जाने कौन सी गलतियाँ होती जा रही हैं जिसकी वजह से हमें केवल दुख ही दुख मिलता है। किसी किसी के जीवन में पैसे तो बहुत होते हैं, फिर भी दुख नहीं जाते हैं, उनके घर में शांति नहीं होती है। आखिर इसका क्या कारण है और क्या निवारण हो सकता है, आज इसी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें। पहले के जमाने में घर घर में वेद एवं शास्त्र को अध्ययन किया जाता था, जिसके माध्यम से घर में कोई न कोई एक पंडित मिल जाता था। हर घर में कोई एक पंडित जरूर होता था, चाहे वो ज्योतिष का जानकार हो और चाहे कर्मकांडी ब्राह्मण हो, लेकिन हर कोई एक विद्वान हर घर में मिल ही जाता था। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग को पता था कि हमें नित्य दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहे। पहले के हमारे बड़े बुजुर्ग कोई भी फसल उगाते तो उससे पहले भगवान का ध्यान करके पूजन धरती माता के करके ही बीज को बोते थे, यानी अपने फसल उगाने के आरंभ पूजन एवं होम के द्वारा ही शुरू करते थे। और जब फसल की कटाई होती थी तो उसके बाद भी छोटी सी होम करते थे। जब फसल की रुपाई करते थे तब भी कुछ महिलाओं को दान दिया करते थे, जैसे सीधा बोला जाता है, कुछ अन्न दिया करते थे, वस्त्र जो भी हो जिसके पास वो दे दिया करते थे। और जब फसल तैयार हो जाता था तो उसमें से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार निकाल कर ब्राह्मण देवता को दिया जाता था। लेकिन अब तो ऐसा होता नहीं है, इसीलिए हमसे न जाने या अनजाने समझे या जाने समझे इतना हम नहीं कर पाते हैं, या हम ये भी सोच कर नहीं दे पाते हैं कि सामने वाला लेगा कि नहीं लेगा, किसी दूसरे का अंश है या नहीं है, ये भी हमें अब पता नहीं है। तो इसी ना जानकारी के अभाव में हम लोग दान पुण्य नहीं कर पाते हैं और उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले के हमारे बड़े बुजुर्ग लोग रोटी जब घर में बनता था सुबह के समय, तो उस रोटी में से एक रोटी गाय माता को डालते। एक पहले बैल होते थे, उनको भी रोटी दिया जाता था, जिसे अपनी भाषा में कौरा बोला जाता है। कोई कोई बोलता है कौरा दिया जा रहा है बैल को, गाय को। उसके बाद फिर कुत्तों को भी दिया जाता था। घर के बाहर कुत्ते होते थे और उनको भी एक रोटी दिया जाता था। फिर पक्षियों के लिए भी दाना डाला जाता था और पक्षियों के लिए पानी भी रखा जाता था। वैसे भी जब खेत में अन्न उगाया जाता था तो खेत को जलाया नहीं जाता था, उसमें भी कुछ अन्न रह जाते थे जिसको पक्षी आराम से चुगते थे। इससे भी उनका भला होता था, खेत वाले का। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर कोई खेती भी कर रहा है तो उसे जला देता है, जिसमें कीड़े मकोड़े भी मर जा रहे हैं। तो इन सब का पाप कहीं ना कहीं तो लगेगा ना। कुल मिलाकर हम पहले जैसा नहीं कर सकते, या समय का अभाव है, चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में चाहे बैल को दिया जाए, चाहे गाय को, चाहे कुत्ते को या पक्षी को, इनसे कहीं ना कहीं ग्रहों का संबंध है और हमारे जीवन में जो भी परेशानी आती है इन्हीं ग्रहों के ही कारण आती है। तो इसीलिए पहले ये सब देने से हमारी समस्याओं में कमी आती थी। तो अब हम क्या करें भाई, जिससे हम सुखी रहें घर में। तो समय समय पर कुछ मंदिर के लिए या गरीब ब्राह्मण देवता के लिए सीधा निकाला कीजिए, यानी अन्नदान किया कीजिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। पहले कोई कुछ मांगने के लिए भी आता था तो दीन दुखी अवस्था में, गरीबी अवस्था में आता था। आज तो लोग ऐसा रूप बनाकर अपनी कमाई के लिए भी अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए लोगों का भी विश्वास उठ रहा है बाहरी लोगों पर। अनजान लोगों पर लोग सहज में विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं और हर जगह कोई ऐसा संस्था भी नहीं है जहां जाकर दान किया जाए। इसीलिए जीवन के हर परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए रामबाण उपाय है, उसे जरूर आप अपनाएं। सबसे पहले जब भी भोजन बनाएं तो उसमें से, अन्न में से मतलब चावल जब बनाएं उसमें से एक मुट्ठी नित्य किसी भी पात्र में जरूर रखें। अगर चावल नहीं रख पाते हैं तो चावल के जगह पर 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं। अगर नित्य दिन नहीं रख सकते हैं तो 30 दिन के हिसाब से 30 रुपया एक भी दिन निकाल कर किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण देवता को दान कर सकते हैं। वैसे मंदिर में भी दे देना चाहिए। उसके बाद जब सर्वप्रथम भोजन बने सुबह के समय,
तो रोटी बने तो एक रोटी गाय माता के लिए निकालें और एक रोटी में आप चाहें तो एक एक रोटी दें, नहीं तो एक रोटी में 2 टुकड़े करें, एक कुत्ते के लिए डालें और एक कौवे के लिए डालें। ऐसा नित्य दिन करें। शाम होते होते, अगर नहीं सुबह मिल पाते हैं तो शाम होते होते कभी भी टाइम मिले तो इन रोटी के टुकड़ों को जरूर दे दें। अगर कोई आवारा पशु है उन्हें भी खिला सकते हैं। पक्षियों के लिए गर्मी में पानी की भी व्यवस्था करनी चाहिए और पक्षियों के लिए किसी भी समस्या से मुक्ति पाने के लिए चाहे तो शाकनाजा भी डाल सकते हैं, नहीं तो जो उपलब्ध हो आपके पास वही चारा पक्षियों को समय समय पर, यदि रोज नहीं डाल पाते हो, समय नहीं है तो सप्ताह में भी रविवार के दिन डाल दें। मात्र इन छोटे छोटे उपायों को करने से घर में आने वाले बड़े से बड़े संकटों से भी पार पा जाते हैं। पता भी नहीं चलता है कि हमारे कब संकट आए और कब निकल गए। यदि कोई बड़ा भी संकट होता है तो बहुत से छोटे रूप में आकर निकल जाता है। चींटियों के लिए भी कुछ चारा डालनी चाहिए। नित्य न डाल सके तो सप्ताह में ही कुछ चींटियों के लिए भी शक्कर आटा मिक्स करके डाल सकते हैं, भूनकर आटे को। बस नियमित रूप से इन्हीं सब छोटे छोटे उपायों को कीजिए। घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। आँख में कभी आंसू नहीं आएंगे। ये छोटे उपाय तो हैं लेकिन बहुत कारगर उपाय हैं और ये अपनाए गए उपाय हैं। इन उपायों से धीरे धीरे सारे समस्याओं में कमी आने लगती है। तो आशा करती हूँ कि इन छोटे छोटे उपायों को आप सभी भी अपनाकर अपने जीवन में खुशियाँ जरूर लाएंगे। बस श्रद्धा एवं विश्वास के साथ इन सभी उपायों को जरूर कीजिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।